नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक चीफ जस्टिस के हंगामी हुक्मनामे से आगाह करेंगे। लतीफ़ खोसा पर अचानक जानलेवा हमला किसने किया, इस हमले से जुड़ी वीडियो किस तरह से लीक हुई, ये एक ऐसी वीडियो है जिसके कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये मनाजिर पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिए। इस वीडियो को तमाम न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट से भी हटा दिया गया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस वीडियो से जुड़ी खबर भी मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। बुशरा बीबी साहिबा को 4.5 घंटे तक कहां पर कैद रखा गया और इमरान खान साहब के एक मोबाइल मैसेज में किसका नाम था, ये मोबाइल मैसेज इस वक्त क्यों वायरल है और ये मोबाइल मैसेज किसको भेजा गया था, इसकी अंदरूनी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको इमरान खान साहब के मोबाइल फ़ोन के मुतल्लिक एक इंतहाई हैरानकुन खबर से आगाह करते हैं। अब इमरान खान साहब के मोबाइल का एक मैसेज सामने आया है और इसी मैसेज पर अब ट्विटर पर हज़ारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। इसी एक हैरानकुन मैसेज पर अब सोशल मीडिया पर बाकायदा ट्रेंड भी चलाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिन्हें तारीख के बदतरीन जबर का सामना है, तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान में वफाक की वाहिद जमात है जो पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकती है, उसको कलदम करवाने के लिए भी इस वक्त घिनौनी साजिशें हो रही हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में अब इमरान खान साहब का एक मोबाइल मैसेज सामने आया है और इस मोबाइल मैसेज से ये पता चला है कि इमरान खान साहब को जितने जबर का निशाना बनाया गया, इमरान खान साहब पर जिस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, उसके बावजूद इमरान खान साहब किन हालात में हैं और इमरान खान साहब का मोरल इस वक्त कैसा है। अब ये जो मैसेज है, ये इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से एक दिन पहले का मैसेज है और ये जो मैसेज है इसमें इमरान खान साहब ने ये अल्फाज लिखे कि तुम फिक्र मत करना, इंशाअल्लाह ये अंधेरी रात ढल जाएगी। उसके बाद खान साहब ने कहा कि वो बहुत बेताब हैं, यानी वो बहुत बेताब हैं, इससे मुराद शायद उनकी कुछ हलकों की जानिब थी। तो खान साहब ने कहा कि वो बहुत बेताब हैं, उन्होंने तुम्हें गिरफ़्तार किया, वो मुझे गिरफ़्तार करने के लिए भी बेताब हैं, लेकिन इस वक्त जो अंधेर नगरी है ये ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकती। और ये जो मैसेज है ये इमरान खान साहब ने, यानी मोबाइल मैसेज, ये अली मोहम्मद ख़ान को किया। अली मोहम्मद ख़ान ने आज ट्विटर पर ये मोबाइल मैसेज शेयर किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर अब इस मोबाइल मैसेज के हवाले से एक ट्रेंड भी चल रहा है। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तकलीफ दे वीडियो से आगाह करते हैं। ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। अगेन पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बदतरीन ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अब ये जो वीडियो है इसके पहले हिस्से में ये बताया गया और ये दिखाया गया कि इमरान खान साहब को सारी रात जेल में सोने नहीं दिया जाता। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में ये दिखाया गया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब की जो बैरिक है इसके अंदर रात को जानबूझकर कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जाते हैं और दिन के वक्त इस बैरिक में मक्खियों की बहुतात होती है। इस वीडियो के तीसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब ने इस जुल्म के बावजूद कभी भी जेल इंतज़ामिया से शिकायत नहीं की और इमरान खान साहब इस वक्त डटे हुए हैं। इस वीडियो के चौथे हिस्से में ये बताया गया कि शरीफ ख़ानदान और 13 जमातें PDM की इस वक्त इतनी खौफजदा हैं कि उन्हें ये पता है कि इमरान खान साहब जेल में भी रहे और बैलेट पेपर पर सिर्फ बल्ले का निशान भी आ गया तो तब भी तहरीक इंसाफ इन 13 जमातों को 2/3 से ज़ायद अक्सरियत से इबरतनाक शिकस्त दे देगी। इसलिए इमरान खान साहब को ज़बरदस्ती जेल में डाला गया था। और अब ये जो वीडियो है इमरान खान साहब के उन वकील की है जो कि आज के दिन में इमरान खान साहब से मिलकर आए थे और आज के दिन में उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब के साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद इसी वीडियो को जो आखिरी हिस्सा है इसमें यह कहा गया कि कभी वकील बीमार हो जाता है, कभी जज बीमार हो जाता है। ये एक अजीब मजाक है
और इस पर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को नोटिस लेना होगा। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। ये खबर अब से 10 मिनट पहले सामने आई है। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब अटक जेल के खुलने के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी सामने आ गया। इस वीडियो क्लिप के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। अब ये वीडियो एन उस लम्हे में सामने आई जब लतीफ़ खोसा पर जानलेवा और कातलाना हमले के मुतल्लिक आज के दिन में एक होलनाक नोयत का इंकशाफ हो गया और इससे जुड़ी जो वीडियो सामने आई उसको मुकम्मल तौर पर दबाया गया, बल्कि डायरेक्ट ऑर्डर आए कि ये वीडियो किसी सूरत नहीं चलनी चाहिए। यानी मीडिया को ये कहा गया कि इस वीडियो का कोई क्लिप मीडिया पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ क्लिप भी दिखाते हैं, इस वीडियो के मनाजिर दिखाते हैं और इस खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में ये दिखाया गया और ये बताया गया कि लतीफ़ खोसा को चौथी मंजिल से नीचे फेंकने की कोशिश की गई। लतीफ़ खोसा जो इमरान खान साहब के दबंग वकील हैं, उन्हें चौथी मंजिल से नीचे फेंकने की कोशिश की गई। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये बताया गया कि लतीफ़ खोसा की एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत जान लेने की कोशिश की गई। इसी वीडियो के तीसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि असल में लतीफ़ खोसा का सांस बंद करने की कोशिश की गई और लतीफ़ खोसा को 1.25 घंटे तक जो लिफ्ट के अंदर फंसाया गया था, ये एक मज़मूम साजिश थी उनको मारने के लिए। और अब लतीफ़ खोसा की ये वीडियो वायरल है आज के दिन में, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे अब ये पता चला है कि असल में लिफ्ट के अंदर मुझे इसलिए मारने की कोशिश की गई कि मैंने चीफ जस्टिस साहब को उस दिन ये अल्फाज बोले थे उनके सामने कि आपने फ़ैसला देना है तो दें, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, आज के बाद हम आपकी अदालत में पेश नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ पर अटक जेल से एक इंतहाई हैरान कुन नोयत की वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि अटक जेल में 17 मिनट तक क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अब क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब शहबाज शरीफ की 1000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। 1000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ने के लिए एक नाकाबिले यकीन छापा मारा गया। इस खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान उठाए हुए है। लेकिन पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने शहबाज शरीफ की 1000 करोड़ रुपए की चोरी को भी मुकम्मल छुपा दिया। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं और आगे चलकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। अब शहबाज शरीफ की ये जो 1000 अरब रुपए की चोरी थी, ये चोरी उन्होंने इसलिए की कि ये 1000 अरब रुपए इस्तेमाल करके इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जाए, इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम किया जाए या उनकी मकबूलियत को ख़त्म करने की कोशिश की जाए। ये जो 1000 करोड़ रुपए हैं, ये 1000 करोड़ रुपए पिछले 16 माह में मीडिया चैनल्स को दिए गए। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर इंकशाफ किया गया है और ये दावा किया गया है कि ये 1000 करोड़ रुपए यानी तकरीबन 10 अरब रुपए जो हैं, ये मीडिया को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने के लिए दिए गए। लेकिन ये तमाम बयानिए और ये जो 1000 करोड़ रुपए हैं, ये तमाम के तमाम बयानिए भी फेल हो गए। ये 1000 करोड़ रुपए भी ज़ाया हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त भी उनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में 74% पर खड़ी है और हर आने वाले दिन के साथ ये पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नोयत की और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। ये खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया है। ये खबर बराह रास्त इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी है। इसी वजह से इस खबर के मुतल्लिक ख़ास ट्रांसमिशंस भी टीवी चैनल्स ने की हैं। अब इस खबर के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया गया। इसी खबर के दूसरे हिस्से में इनडायरेक्टली इमरान खान साहब का हवाला भी दिया गया। इस खबर के पहले हिस्से में ये कहा गया कि एक तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और आवाम के दरमियान
दूरियां पैदा करने की कोशिश की। ये इस खबर के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं। हालांकि जानने वाले जानते हैं कि असल में शहबाज शरीफ ने इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इमरान खान साहब को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया। इस खबर के दूसरे नुक्ते में ये कहा गया कि अगरचे इमरान खान साहब के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक मुकदमा कायम किया गया, इसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी डाली गई, लेकिन शरीफ ख़ानदान की ये ख्वाहिश कि इमरान खान साहब का मुकदमा आर्मी की अदालत में यानी फ़ौजी अदालत में चले, अब तक ये ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आ रही। उसके बाद इसी खबर के तीसरे हिस्से में ये कहा गया कि मुबैना तौर पर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, इनके दरमियान कुछ राब्ते हुए हैं और किसी एक मुबैना फार्मूले पर इब्तदाई बातचीत शुरू हुई है, ये इस खबर में दावा किया गया। अब इसी पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक और उनकी एक सरगर्मी के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पहले तो लाहौर में एक इंतहाई गैर मामूली एक्टिविटी हुई, दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम की एक और इंतहाई अहम मुलाकात हुई। 3 पैगामात बिटवीन दी लाइंस इस मुलाकात में पहुंचाए गए और ये जो मुलाकात थी ये सदर आरिफ अलवी के साथ हुई थी, जिन्होंने अब अपना ओहदा ना छोड़ने का फ़ैसला किया है और इस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो सदर के ओहदे पर फायज रहेंगे। अब इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक आला तरीन सतह का इजलास तलब किया है। इस इजलास में प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद होंगे, यानी निगरान वज़ीर-ए-आज़म मौजूद होंगे। ये इजलास असल में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा, लेकिन इसकी असल सदारत आर्मी चीफ ही करेंगे और हमारे ज़राए ने तस्दीक किया है कि अब कल के दिन में ये इजलास होने वाला है। लेकिन यहाँ आपको बुशरा बीबी साहिबा को 4 घंटे तक कैद रखने की खबर के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक भी की है। अब बुशरा बीबी साहिबा जिनसे सिर्फ 2 अंगूठियों और 2 कांटों के मुतल्लिक तफ्तीश करनी थी, हमारे ज़राए ने ये बताया कि बुशरा बीबी साहिबा को नैब के अंदर 4.5 घंटे रखा गया, 4.5 घंटे कानून से हटकर उनसे सवालात किए गए और उसके बाद ये खबरें भी लॉन्च करवाई गई कि बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन हमने उस वक्त भी आपको ये तस्दीक शुदा खबर दी थी कि बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ़्तारी नहीं हुई। अब यहाँ पर इमरान खान साहब की जेल और इसी तरह इमरान खान साहब की जेल का ताला खुलने के हवाले से भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। अटक जेल से जो वीडियो इस वक्त वायरल हुई है, इसके कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि एक ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब की ज़मानत के केस की समाअत होने वाली है, तो इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर एक छोटी गाड़ी में बिठाया गया और इस गाड़ी में बिठाकर इमरान खान साहब को कई किलोमीटर दूर उनके वकला से मुलाकात करवाई गई। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में ये दिखाया और बताया गया कि इमरान खान साहब ने जो वेट लूज़ किया था, अब उन्होंने कुछ वेट दोबारा से गेन किया है और इमरान खान साहब का जो मोरल है वो इतना हाई है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मुझे 100 साल तक भी मज़ीद जेल में रखेंगे तो तब भी मैं इनके साथ कोई डील नहीं करूँगा और किसी भी सूरत बैरून मुल्क नहीं जाऊँगा। अब इसी पूरी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े और हंगामी फैसले के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है। इस खबर के 2 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो इस खबर के पहले नुक्ते में कहा गया कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के ख़िलाफ़ दरखास्तों का जो मामला है, इस पर अब बड़ी पेशरफ्त हुई है और सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज़ात से मुतल्लिक जो एक फ़ैसला महफूज किया गया था, अब ये फ़ैसला चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि वो ये फ़ैसला कल सुनाएंगे, यानी अपनी रिटायरमेंट से पहले वो 3-4 बड़े फ़ैसले करना चाहते हैं। और लतीफ़ खोसला ने अब ये कहा है, उनकी एक वीडियो सामने आई है, उन्होंने कहा है कि प्रॉबली चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से पहले इमरान खान साहब की रिहाई का फ़ैसला भी हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।